हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये वीडियो लेकर आया हूं एमपी प्रहरी जेल के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, सिलेबस तो जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन में डिसाइड कर ही दिया गया था, लेकिन आपका जो समय है वो बहुत कम ही है। और जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं करते हैं और जिनके पास समय की अभाव है, उनके लिए ये वीडियो है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और दोस्तों, यदि आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास समय नहीं होता और कोचिंग भी नहीं कर पाते, और ना ही कुछ ऑनलाइन जो भी कोचिंग चल रही हैं उन सबको खरीदने भर के उनके पास पैसे होते हैं। तो इनके लिए मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूं कि आपको पता होगा कि नवंबर में इसका एग्ज़ाम होगा और बहुत कम समय बचा हुआ है। लगभग मान कर चलिए कि 1 महीने या फिर 40 दिन के आसपास बचे हुए हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस सिलेबस को कवर करने के लिए मैं एक इस टॉपिक पे कुछ ज़रूरी बुक्स के बारे में बताना चाहूँगा, और इसको आप सेल्फ स्टडी के द्वारा जब भी आपको समय मिलता है उस टाइम इसको पढ़ करके बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। और उम्मीद करूँगा कि यदि आप इस चीज़ को कवर कर लेते हैं सेल्फ स्टडी से तो 100% आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इसके सिलेबस में हिंदी है, मतलब सामान्य हिंदी है, सामान्य जीएस है, और सामान्य गणित है, सामान्य अंग्रेजी है, और उसी के साथ सामान्य विज्ञान है। तो इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको पता होगा टोटल 100 अंक के ये पेपर होंगे, तो 20-20 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हिंदी की प्रिपरेशन करनी है तो मैं ये बुक सजेस्ट करूँगा, सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की। आप लेकर रीड कर लीजिए, क्योंकि इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, चाहे वो यूपीपी का हो या पीसीएस लेवल का, सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और उसके साथ ही चैप्टर को बड़े आसान भाषा में बताया गया है, चैप्टर वाइज है। और इससे यदि आप पढ़ लेते हैं, 2 से 3 बार अच्छे से रीड कर लेंगे तो बहुत सारे आपके जीएस के हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और यदि आपको इससे यदि आपके अलावा और किसी बुक को चाहते हैं तो इसी के साथ लुसेंट की भी हिंदी आती है, उसको भी आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसमें किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपको जैसा लगे आप मार्केट में जाकर देख सकते हैं। हिंदी के लिए मैं पूरी तरह से इसी बुक को सजेस्ट करूँगा कि आप सामान्य हिंदी को, आदित्य पब्लिकेशन का इस बुक को, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। क्योंकि इलाहाबाद में जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं किसी न किसी बुक से तो तैयारी करते हैं, लेकिन सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन का जरूर बाई करते हैं। और अपडेट वर्जन भी आप लोग बाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज में खुद ही बता दिया है, यूपीएसआई परीक्षा हेतु टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट और लोक सेवा आयोग जो भी एग्ज़ाम कराता है, तो इन सभी में आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और आपको पता होगा कि जो इसका लेवल है 10+2 लेवल है जेल प्रहरी का, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं उठाएंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे यूपीपी के लेवल के होंगे। आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जो पेपर प्रीवियस ईयर का है, इसके साथ ही यदि आप पढ़ लेंगे और उस पेपर को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो बड़े आसानी से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो आप घटना चक्र का बुक ले सकते हैं, एसएससी का जो अपडेट वर्जन आया है। और इसमें दोस्तों आपको सीजीएल लेवल के क्वेश्चन को नहीं रीड करना है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो केवल हाई स्कूल लेवल तक का एग्ज़ाम इसमें पूछेगा। और जो वर्ड मीनिंग होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, या जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें आप मल्टीटास्किंग के जितने क्वेश्चन होते हैं और सीएचएसएल के क्वेश्चन जितने इसमें पूछे गए हैं, उसको आप कम्प्लीटली तैयार कर लेंगे तो लगभग आप मान कर चलिए 100% आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आप एमपी पब्लिकेशन की भी बुक परचेज कर सकते हैं, किरण का भी परचेज कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बुक हैं, लेकिन मैं इसी को सजेस्ट करूंगा क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी अदर वर्ड दिए रहते हैं उसको बहुत अच्छी से डिस्क्राइब भी किया रहता है। सामान्य ज्ञान की बात करें तो आप लुसेंट का सामान्य ज्ञान परचेज कर सकते हैं, और इसे दोस्तों कम से कम आपको 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 बार 2 बार पढ़ने से इस बुक से कुछ पता नहीं चलता है। और आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको अपने लेवल तक का ही पढ़ना है, क्योंकि आपको सबसे पहला काम ये करना है कि
जैसे पुलिस और कांस्टेबल की जितने भी एसआई तक के पेपर हुए हैं आपको नेट के थ्रू या फिर मार्केट में भी मिल जाएगा, और उस पेपर को एक बार आप देख सकते हैं। जब वहाँ से देख लेंगे और उसका लेवल देख सकते हैं तो उसी हिसाब से इस बुक से आप लोग इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। वैसे बुक है और डेली 2 से 3 घंटे, 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो भी ये लगभग 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। आपको सामान्य ज्ञान तैयार करना है तो लुसेंट मैं बेस्ट सजेस्ट करूँगा, और इसी में से सारे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे। दोस्तों सामान्य गणित की बात करें तो आप एसएससी मैथमेटिक्स किरण पब्लिकेशन का परचेज कर लीजिए। इसमें सॉल्यूशन के साथ इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कि आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी वे में इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको बताया गया है, और आपको सीजीएल लेवल तक का कंप्लीट नहीं करना है। केवल आपको एमटीएस और 10+2 यानी कि सीएचएसएल या फिर स्टेनो का जो पेपर होता है वही आपको देखना है, क्योंकि ज़्यादा सीजीएल लेवल तक का देखेंगे तो उस लेवल का आपका एग्ज़ाम नहीं है। केवल आप 10+2 लेवल का एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए ये बेहतर बुक होगा। आप आर.एस. अग्रवाल का भी बुक परचेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर अरिहंत का भी देख सकते हैं, स्पार्क्स का भी देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में है, लेकिन मैं इसी को सजेस्ट करूँगा। और यदि आपको साइंस पढ़ना है तो आपको एनसीईआरटी 6, 7, 8 कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी यदि सामान्य विज्ञान पढ़ लेते हैं तो वहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी इतना बेस्ट कोई भी बुक नहीं होती है। तो मैं पूरी सजेस्ट इसी बुक को करूँगा कि आप एनसीईआरटी के लिए, विज्ञान के लिए एनसीईआरटी बुक ही पढ़ें, और ज़्यादा इसकी प्राइस भी नहीं होती है, बहुत कम दामों में आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाएंगे। या फिर आपके मित्र कोई हो एनसीईआरटी पढ़ते हो या वनडे की एग्ज़ाम तैयारी करते हो तो उनसे भी आप लेकर कुछ ही दिनों में पढ़ के इस चीज़ को तैयार कर सकते हैं, या फिर नेट के द्वारा भी आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा कि सबसे जो ज़रूरी काम है वो है आपका प्रैक्टिस। आपको पता होगा कि आप स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे, तो इसके थ्रू आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो सकता है कि आप किसी चैनल को देखते हों। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन समय के अभाव में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देख पाते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप सबसे ज़रूरी ये चीज़ है आपको प्रैक्टिस करना। आपको कहीं से भी आप बुक मिले या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में होता क्या है कि टफ़ क्वेश्चन तो सभी के लिए टफ होते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन जब गलत होते हैं तो वहीं से आपका सिलेक्शन ना होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो उस चीज़ इजी चीज़ को नोट करते रहें, और उस चीज़ को कभी भी एग्ज़ाम में गलत ना करें। और सभी बच्चों के लिए मैं यही सुझाव दूंगा कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्किल जो है आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यदि आप 30 से 35 दिन में इस जो भी बताया गया बुक यदि आप डेली 6 से 7 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो ये बहुत ही काफ़ी होगा आपके कवर करने के लिए। और इसके पहले भी यदि आप तैयारी किए हैं तब तो और ही बेहतर होगा, क्योंकि आपका बेस्ट रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसा लग रहा है कि आप तैयारी में पहली बार आए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2 राउंड भी पढ़ेंगे हर एक बुक को और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम अच्छा होगा आप लोग को। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और इससे रिलेटेड यदि आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक्स और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।